लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को हुआ था। वे यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक भारतीय इस्पात उद्योगपति है। वे आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माण कंपनी है, और साथ ही वे अपेराम नामक स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी के अध्यक्ष भी है। मित्तल के पास आर्सेलर मित्तल में 38% हिस्सेदारी है और वे इंग्लैंड की क्वींस पार्क रेंजर्स फुटबॉल क्लब में 3% हिस्सेदारी रखते हैं। 2005 में फोर्ब्स ने मित्तल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया, जिससे वे इस सूची के शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बताया, लेकिन मार्च 2015 तक वे 82वें स्थान पर आ गए और अक्टूबर 2024 तक 130वें स्थान पर पहुंच गए। 2015 की फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में उन्हें 72 व्यक्तियों में से 57वें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया। उनकी बेटी वनिशा मित्तल की शादी 2005 में हुई थी, जो अब तक की छठी सबसे महंगी शादी मानी जाती है। मित्तल 2008 से गोल्डमैन सैक्स के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। वे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में भी शामिल हैं और चीनी जनमैत्री संघ के ग्लोबल सीईओ काउंसिल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल और यूरोपियन राउंड टेबल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स के सदस्य हैं। वे क्लीवलैंड क्लिनिक के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य भी हैं। 2005 में संडे टाइम्स ने उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ 2006 इंच नाम दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर कहा और टाइम मैगजीन ने उन्हें इंटरनेशनल न्यूज़मेकर ऑफ द ईयर 2006 इंच घोषित किया। 2007 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपनी टाइम 100 सूची में शामिल किया। मित्तल का जन्म एक मारवाड़ी हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने 1957 से 1964 तक श्री दौलतराम नोपानी विद्यालय, कोलकाता में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय से संबद्ध बीकॉम की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लक्ष्मी मित्तल के पिता मोहनलाल मित्तल एक इस्पात कंपनी निप्पॉन डेनरो इस्पात चलाते थे। 1976 में जब भारत सरकार ने इस्पात उत्पादन पर नियंत्रण लगाया, तो 26 वर्षीय मित्तल ने इंडोनेशिया के सिदोआर्जो, पूर्वी जावा में अपनी पहली इस्पात फैक्ट्री पीटी इस्पात इंडो की स्थापना की। 1989 में मित्तल ने त्रिनिदाद और टोबैगो में सरकार की स्वामित्व वाली इस्पात इकाई को खरीदा, जो भारी घाटे में चल रही थी। उन्होंने मात्र 1 वर्ष में इसे लाभदायक बना दिया। 1990 के दशक तक भारत में उनके परिवार की मुख्य संपत्तियों में नागपुर में शीट स्टील के लिए एक कोल्ड रोलिंग मिल और पुणे के पास एक अलॉय स्टील संयंत्र शामिल थे। आज परिवार का व्यवसाय, जिसमें मुंबई के पास एक बड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र भी है, उनके छोटे भाई प्रमोद मित्तल और विनोद मित्तल द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन लक्ष्मी मित्तल का उससे कोई संबंध नहीं है। 1995 में मित्तल ने आयरलैंड के कॉर्क शहर में स्थित आयरिश स्टील प्लांट को सरकार से केवल IR1 के प्रतीकात्मक शुल्क पर खरीदा। सिर्फ 6 साल बाद 2001 में यह संयंत्र बंद कर दिया गया, जिससे 400 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए। इसके बाद उस स्थान से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर मित्तल की आलोचना हुई। आयरिश सरकार ने हाई कोर्ट में यह दावा किया कि मित्तल की कंपनी को कॉर्क हार्बर की सफाई में योगदान देना चाहिए, लेकिन सरकार यह मामला हार गई। सफाई की अनुमानित लागत 70 यूरो मिलियन थी। दिसंबर 2001 से पहले मित्तल ने कई संपत्तियां अधिग्रहित की, जिन्हें उन्होंने क्रमशः इस्पात मेक्सिकाना और इस्पात करमेत नाम दिया। उसी वर्ष दिसंबर में उन्होंने सिडेक्स गैलाती का नाम बदलकर इस्पात सिडेक्स रखा, जिसे उन्होंने नवंबर 2001 में खरीदा था। अक्टूबर 2003 में L&M ग्रुप ने 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके तहत उसने रोमानियाई सरकार से साइडर्जिका हुनेदोआरा और पेट्रोट्यूब रोमान नामक इस्पात इकाइयों का नियंत्रण हासिल किया। यह सौदा उस दिन पूरा हुआ जब कंपनी ने पोलिश सरकार से PHS स्टील ग्रुप का अधिग्रहण किया, जिसमें हुटा सेंडजिमिरा, हुटा काटोवाइस, हुटा फ्लोरियन और हुटा सेडलर जैसी इकाइयां शामिल थीं। इसके बाद पेट्रोट्यूब रोमान का नाम बदलकर इस्पात टेप्रो रखा गया।
मित्तल ने 2003 में पोलैंड के सबसे बड़े स्टील समूह PHS स्टील ग्रुप के निजीकरण के दौरान मारेक डोकनाल की सलाहकार सेवाओं का उपयोग किया ताकि पोलिश अधिकारियों को प्रभावित किया जा सके। बाद में डोकनाल को एक अलग मामले में रूसी एजेंटों की ओर से पोलिश अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मित्तल के कर्मचारियों ने उन पर अपने खदानों में दास्ता जैसी श्रम स्थितियां लागू करने का आरोप लगाया, विशेष रूप से कई मौतों के बाद। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2004 में कजाकिस्तान में स्थित उनकी खदानों में खराब गैस डिटेक्टरों के कारण हुए विस्फोटों में 23 खनिकों की मौत हो गई थी। 2006-07 में मित्तल ने आर्सेलर के लिए एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण प्रस्ताव को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और कंपनी का नाम बदलकर आर्सेलर मित्तल रखा। इस अधिग्रहण के माध्यम से उन्होंने अन्य कंपनियों के साथ साथ फ्रांस की उसिनोर, लक्जमबर्ग की आर्बेड और स्पेन की एसेरालिया जैसी प्रमुख इस्पात परिसंपत्तियों पर भी नियंत्रण प्राप्त किया। मित्तल की शादी उषा डालमिया से हुई है। उनके एक पुत्र आदित्य मित्तल और एक पुत्री वनिशा मित्तल है। लक्ष्मी मित्तल के 2 भाई प्रमोद मित्तल और विनोद मित्तल तथा एक बहन सीमा लोहिया है, जिनका विवाह इंडोनेशियाई उद्योगपति श्री प्रकाश लोहिया से हुआ है। उनका निवास स्थान 1819 केसिंगटन पैलेस गार्डन्स, लंदन में है, जिसे उन्होंने 2004 में फॉर्मूला 1 के प्रमुख बर्नी एकलस्टोन से 67 पाउंड मिलियन $128 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। उस समय यह दुनिया का सबसे महंगा घर माना गया था। यह घर ताजमहल के समान संगमरमर से सजाया गया है, जो उसी खदान से लाया गया था जहां से ताजमहल के लिए संगमरमर प्राप्त हुआ था। इस आलीशान निवास को मीडिया में ताज मित्तल कहा गया। इसमें 12 शयन कक्ष, इंडोर स्विमिंग पूल, तुर्की स्नानगृह और 20 कारों के लिए पार्किंग की सुविधा है। संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2016 के अनुसार मित्तल और उनके परिवार की अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति 7 पाउंड 12 पेंस बिलियन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में $2.08 बिलियन कम थी। इसी बीच फोर्ब्स पत्रिका की 2016 की वार्षिक अरबपतियों की सूची के अनुसार मित्तल की कुल संपत्ति $8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकी गई और उन्हें दुनिया के 135वें सबसे अमीर अरबपति के रूप में स्थान दिया गया। मित्तल की कुल संपत्ति का सर्वोच्च स्तर 2008 में था। उस समय संडे टाइम्स ने इसे 27 पाउंड 70 पेंस बिलियन, जबकि फोर्ब्स ने इसे 45.0 बिलियन आंका था। उस समय वे दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध थे। 2022 तक फोर्ब्स के अनुसार वे भारत के 15वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी कुल संपत्ति $17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2024 में फोर्ब्स के अनुसार लक्ष्मी मित्तल की कुल संपत्ति लगभग $16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकी गई। वे दुनिया के 113वें सबसे अमीर व्यक्ति और भारत के 13वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में रैंक किए गए। अक्टूबर 2024 में मित्तल को फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर उद्योगपतियों की सूची में 15वां स्थान प्राप्त हुआ, जहां उनकी संपत्ति का अनुमान $16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया गया। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।